गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री प्रेम गोपालकं प्रभु। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण। तो आज हम एक प्रयास करेंगे कि हम भक्ति और भक्तों की महिमा के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पिछली बार हमने देखा कि कैसे हम सब आनंद की खोज में लगे हुए हैं और हमें सदा के लिए आनंद में रहना है और छोटा मोटा आनंद नहीं, हम परम आनंद की खोज में हैं। इसलिए हम अनेक कभी कभी हमें आनंद की अनुभूति होती भी होगी यहाँ पे संसार में, किंतु हम उसे संतुष्ट नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हमने देखा सच्चिदानंद, तो जो भगवान में जो परम आनंद की अनुभूति, जो रसो वैसा, वो रस की खोज में हम हैं। तो कहाँ पे मिलेगा? फिर हमने भागवतम में जब सब ऋषियों ने जब प्रश्न किया था सूत गोस्वामी से, तो हम उससे हमने शुरू की थी। तो उन्होंने बताया कि कैसे अनेक मार्ग शास्त्र में बताए गए हैं। कर्म का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, योग का मार्ग है और बहुत मुख्य हमने चर्चा की। फिर भक्ति के बारे में हमने चर्चा की कुछ संक्षेप में। बाकी सब मार्ग के बारे में हमने सब संक्षेप में देखा कि क्या क्या मार्ग में क्या करना पड़ता है। फिर उसके बाद एंड रिजल्ट माने फल क्या मिलेगा वो करके। तो हमने चेक किया कि सब रास्ते में सबसे सरल मार्ग कौन सा है और जिसमें सबसे हमारा एक मनुष्य का एक स्वभाव है कि हमें अगर कुछ पता चले कि कोई वस्तु सबसे आसानी से कुछ मिल रही है कहीं पे, तो हम पहले वो चीज़ करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे भक्ति मार्ग कितना सरल है और उसका जो फल है, बेसिकली भक्ति में कुछ साध्य वस्तु नहीं है। साधना और साध्य दोनों सेम है, भक्ति की ये विशेषता है। किंतु फिर भी यदि हम देखें तो जो परम आनंद, सबसे उच्च कोटि का जो आनंद हमें केवल भक्ति मार्ग से मिल सकता है। तो आज हम थोड़ा भक्तों की और भक्ति की महिमा के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वैसे देखा जाए तो भगवान और भगवान के भक्त और जो भगवान की शक्ति है भक्ति, तो ये सब इनकी महिमा अपरंपार है। इनके बारे में लेकिन अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत जैसे कहते। तो यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी, फिर अनंत शेष, स्वयं अनंत शेष जी अपने हजारों मुखों से अनंत काल से भगवान की महिमा गुणगान में लगे हुए, किंतु अब तक पूरा खत्म नहीं कर पाए। क्योंकि अपरंपार अनंत है, हमेशा बढ़ती जा रही है लीला, कोई उसका अंत कोई बता नहीं सकता। तो उसी प्रकार भगवान के भक्तों की भी लीला, भक्ति की भी लीला अपरंपार है। किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है कि इसके बारे में इसकी महिमा का वर्णन कर सके। किंतु फिर भी हमारे शास्त्र में और हमारे सब जो वैष्णव आचार्य है, उन्होंने कुछ वो जो सिंधु है, जो समुद्र है, उसमें से कुछ बूंद उसका बूंद का कुछ वर्णन किया है, ताकि हम जैसे मुझ जैसे बद्ध जीव को एक कल्पना हो सके कि क्या है, क्या महिमा है, एक आइडिया लग सके। तो अभी मेरा तो कोई सामर्थ्य नहीं है, किंतु फिर भी जो मैंने श्री गुरु और बाकी रसिक वैष्णव के मुख से जो श्रवण किया है, उसे मैं कुछ वर्णन करने का प्रयास करूंगा। तो उन्होंने कुछ एक सागर के, एक समुद्र में से एक बूंद कुछ हमें दिया है। मैं उस बूंद का भी कुछ एक छोटा हल्का सा पाठ मैं प्रयास करूंगा कि कुछ हम चर्चा कर पाए। तो पहले हम तत्व के बारे में चर्चा करें, भक्ति क्या है। हमने देखा भक्ति, तो भक्ति अगर तत्व के बारे में बात करें, सिद्धांत के ऊपर, तो जैसे भगवान की बहुत सारी शक्ति है, अनेकों शक्ति है। पराश शक्ति विविधैव श्रूयते, इतनी सारी शक्ति है और सब अपने आप, भगवान को कुछ करना नहीं पड़ रहा है, कहना नहीं पड़ रहा है, अपने आप सब हो रहा है। अपने आप भगवान की शक्तियों से सब चीज हो रहा है। ये मुख्य प्रमुख 3 शक्ति है भगवान की। देखें, एक अगर क्लासिफिकेशन किया जाए,
तीन है, एक है अंतरंगा शक्ति, एक है तटस्था शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। मतलब अंतरंगा मतलब खुद की भगवान की इंटरनल शक्ति है, एक तटस्थ शक्ति है बीच में और एक बहिरंगा शक्ति है। तो पहले चर्चा करें बहिरंगा शक्ति। तो ये क्या है? बहिरंगा शक्ति माने जो माया है, जो हम माया जगत देखते हैं, ये माया भी भगवान की शक्ति है। तो भगवान खुद गीता में बताते हैं कि मम माया दुरत्याय, जो माया है, जो मेरी माया है, भगवान कहते हैं जो मेरी माया है, कहते देवी है ईशा गुणमयी मम माया दुरत्याय। तो जो माया है इतनी, ये भगवान की शक्ति है, तो इससे पार पाना तो बहुत मुश्किल है। जो दुर्गा जी स्वयं जो है माया भगवान की शक्ति है, तो उसमें बताते हैं कि इतनी दूरत है, इतनी डिफिकल्ट है, इतना कठिन है माया से बच पाना, लेकिन एक उपाय है, क्योंकि भगवान की शक्ति है, बहुत कठिन है, साधारण जीव में तो इतना सामर्थ्य नहीं है। किंतु माम एवं ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे, जो भगवान की शरण में आता है, भगवान कह रहे जो मेरी शरण में आ जाएगा अर्जुन, तो फिर उसके लिए तो फिर ये माया जो भव सागर है, वो तो एक छोटे से, एक कहते हैं कि जो छोटे गाय के बछड़े के जो पैर के निशान अगर पड़ जाए कहीं मिट्टी में, तो उसमें जो पानी भरा है एक, उसके समान हो जाएगा, जो भव सागर इतना छोटा हो जाएगा यदि कोई भगवान का शरण ले तो माया भी बहुत इजीली वो भव सागर से पार कर सकता है। तो जो माया है ये बहिरंगा शक्ति, भगवान की माया बहिरंगा शक्ति है। जितना भी हम जो जगत देख रहे हैं, संसार, ये सब माया का है, तो भगवान की एक शक्ति है। तो अब दूसरी शक्ति बीच वाली जो है तटस्था, इसका मतलब तट माने एक, आप हम बीच कभी जाते हैं बीच में, तो वहाँ पे कैसे कभी कभी पानी आ जाएगा ऊपर, तो कभी कभी रेत गीली हो जाएगी, कभी कभी फिर से पानी अंदर चली जाती है। तो जो रेत का जो पार्ट है, जो कभी पानी में कभी सूखा रहता है, तो उसको बोलते हैं तट। एक तट बेसिकली पानी और जमीन के बीच का रास्ता, कभी पानी में है, कभी जमीन का पार्ट है वो। तो ये जो तटस्था शक्ति, ये जीव है, ये हम जो जीव है, भगवान ने क्या बोला, ममेव वंश जीव लोके, हम भगवान के अंश है, हम भगवान के एक शक्ति है। तो ये तटस्थ शक्ति है। तो हम बीचों बीच है, क्यों? हमारे पर खुद की हमारे चॉइस है, या हम माया में कभी हो सकते हैं, हमारी इच्छा है तो हम भगवान के शरण में जा सकते हैं, तो हम भगवान के अंतरंगा शक्ति के अंदर रह सकते हैं। माया में तो हमें रहना है, लेकिन एक है माया बहिरंगा शक्ति, एक है योग माया, तो इसलिए हम बीच में तटस्थ आते हैं। तो अभी हमारा जो विषय भक्ति की बात हम कर रहे हैं, तो ये क्या है, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, तो वो अंतरंगा शक्ति में भी बहुत सारे प्रकार है। तो उसमें से एक प्रकार हम डिस्कस करेंगे कि एक चित शक्ति होती है, अंतरंगा में एक चित शक्ति होती है। तो चित शक्ति में, चित शक्ति के 3 विभाग होते हैं। थोड़ा एक सिद्धांत तत्व है, किंतु थोड़ा एक बेस फाउंडेशन के लिए भक्ति क्या है जानना जरूरी है। कैसे हम भक्ति है, किसी में भक्ति यदि हृदय में उदित हुई है तो उसके क्या लक्षण है, तो जानने के लिए हम थोड़ा भक्ति क्या है तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर महिमा के बारे में भी हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो चित शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति में चित शक्ति जो है एक पार्ट, उसमें 3 विभाग है। तो उसमें है एक संधिनी शक्ति, एक है संवित शक्ति और एक हल्लादिनी शक्ति। तो जो संधिनी शक्ति है ये एक पार्ट है। जैसे संधिनी शक्ति सारी जो धाम है, जितनी भगवान की धाम, जो भी चीज जो भौतिक नहीं, जो आध्यात्मिक जगत में जितने भी सब धाम है, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, ये सब संधिनी शक्ति के जितने भी वहाँ पे जो भी वस्तु होती है, जो भी धाम या जो भी वस्तु, सब संधिनी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। दूसरी है संवित शक्ति। तो ये जो संवित शक्ति है ये ज्ञान का प्रकार, ज्ञान का एक इंडिकेट करते हैं ज्ञान। और जो तीसरी है वो हल्लादिनी शक्ति, ये आनंद, जो भगवान की जो आनंद शक्ति है साक्षात। तो जो संधिनी शक्ति है ये बलराम जी के, इनके अधिष्ठाता है, जो बलराम जी है इनके मेन। संवित शक्ति के स्वयं कृष्ण है और हल्लादिनी शक्ति स्वयं राधा रानी है। तो जो संवित है वो ज्ञान है और हल्लादिनी है वो आनंद है। तो जो भक्ति जो है, शास्त्र में हमारे आचार्य बताते हैं कि जो भक्ति है वो ये संवित
और हल्लादिनी शक्ति का सार है। जब ये मिक्स करके करे तो ये भक्ति कहलाती है। तो इसलिए भक्ति की लक्षण क्या है, भक्ति के लक्षण क्या है, तो बताते हैं जब भक्ति उदय होती है किसी के हृदय में तो उसे आनंद आता है। जाहिर सी बात है, भक्ति हल्लादिनी शक्ति भी उसमें है। और संवित माने ज्ञान, तो उसे अनुभूति होती है ज्ञान की, एक रियलाइजेशन। एक होता है एक नॉलेज खाली मिल जाना, ज्ञान अर्जित करना, एक होता है विज्ञान जो अनुभूति। तो भक्ति का लक्षण है कि अनुभूति से हम शास्त्र कुछ पढ़े या कुछ हम श्रवण करें भगवान के बारे में तो समझ में आएगा कि भगवान सर्वव्यापी है, भगवान महान है, अनादि आदिर गोविंद, सभी कारणों के कारण है। तो सुन के ज्ञान मिले, लेकिन जब ये ज्ञान हम मिला और इसकी अनुभूति हमें होए तब उसे वो एक भक्ति का लक्षण है। अनुभूति ये भक्ति का लक्षण है। और उसके साथ साथ अनुभूति जब भी होती है तो एक आनंद एक महसूस होता है, तो भक्ति का लक्षण है। तो इसलिए कहते हैं कि भक्ति सबने देखा मार्ग अनेक है और सबका कुछ अपना अपना क्वालिफिकेशन है, लेकिन भक्ति देवी बहुत कृपालु है। भक्ति ऐसे, और भक्तों हम चर्चा करने वाले भक्ति और भक्तों की महिमा। तो कैसे है कि जो भक्त है, भक्त के पास भक्ति है, तो भक्ति कहाँ से मिलती है? ये तो या तो भगवान की अहेतु की कृपा होती है, वो भी कृपा किसकी तरह, अपने आप नहीं होगी भगवान की कृपा। भगवान अपनी कृपा भी भक्तों के द्वारा करते हैं, भक्तों के द्वारा, क्योंकि भक्ति किसके पास है? भक्तों के पास है। तो भक्ति और भक्त ये आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त के पास भक्ति है, तो जिसके पास कुछ है वो उसे दे सकता है। तो हम अभी चर्चा करेंगे भक्ति के बारे में, कैसे भगवान कहते हैं कि कोई अलग विभिन्न मार्ग है, किंतु केवल भक्ति से भगवान को जान सकते हैं और भगवान के धाम या भगवान जो परम आनंद है उसकी अनुभूति किया जा सकता है। वरना भगवान तो अनेक अनेक शास्त्र में बताते हैं कि एक बार नारद जी पूछ रहे थे कृष्ण से, कृष्ण भगवान से पूछे कि अच्छा प्रभु बताइए कि आपका एड्रेस लिखना था थोड़ा, आप नीचे आजकल जरूरी हो गया सब एड्रेस सब जगह। तो भक्त ऐसा एक मैं श्रवण करा था, तो भक्त अपने रसिक तरीके से एक बता रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि प्रभु ये पृथ्वी पे अभी सबके लिए आधार कार्ड पैन कार्ड कंपलसरी हो गया है, तो आपका भी सोच रहा हूँ बना लूँ, तो आपका एड्रेस पूछ रहे थे। तो अच्छा, तो क्या मैं सोचा एक बार पूछ लूँ आपसे, वैसे मेरे को पता है आप तो वैकुंठ में ही रहते हो, तो मैं लिख दूँ वैकुंठ? तो भगवान नहीं 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 नारद, वैकुंठ में मत लिखना। तो बोलते अच्छा वैकुंठ में नहीं, हाँ हाँ समझ गया, फिर आप पक्का आप योगी लोग के हृदय में रहते रहोगे, वो 24 घंटा आपके ध्यान में लगे रहते, तो आप पक्का उनके हृदय में रहते होंगे। तो बोलते ना 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 ना, मैं वहां पे भी नहीं रहता। नारद मुनि बोले अरे कहाँ पे रहते हो प्रभु, अभी आप ही बताइए, मुझे अभी कुछ गैस नहीं करना, अभी अंदाजा मुझे नहीं लगना, आप बताइए। तब भगवान बताते हैं नाहम वसामी वैकुंठे, बोलते मैं वैकुंठ में नहीं रहता नारद, नाहम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय शुआ, बोलते योगी लोग के हृदय में भी नहीं। तो फिर कहाँ पे रहते प्रभु बताइए? यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो कह रहे हैं कि जहां पे मेरे भक्त लोग मेरे नाम का, मेरे रूप का, गुण लीला का कीर्तन करते हैं, श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं, वहां पे मैं रहता हूँ। तो भगवान बता रहे, भगवान अपना एड्रेस दे रहे कि भगवान कहाँ पे रहते हैं। वैसे तो भगवान सर्वव्यापी है, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा पराशर शक्ति विविध है, सबके हृदय में है, पर एक एक कण में है परमात्मा के रूप में, लेकिन भगवान स्वयं भगवान कहाँ पे रहते हैं? तो बता रहे जहाँ पे भगवान के लीला कीर्तन का वर्णन होता है वहां पे भगवान सुनने आ जाते हैं। तो इतनी महिमा है ये लीला, ये क्या है? सब भक्ति है। तो इसलिए भगवान भक्ति के वशीभूत है। तो भक्ति जब भगवान गीता में बताते हैं कि भगवान को कौन जान सकता है, कौन, ब्रह्मा जी शिव जी तक भगवान को नहीं समझ पाते हैं। तो एक बार ब्रह्मा जी बता रहे, स्तुति कर रहे थे भगवान की, तो भागवतम में आता है भगवान से कह रहे ब्रह्मा जी कि हे भगवान, कुछ लोग तो कहते हैं कि मैं तो भगवान को जान चुका हूँ, मैंने आपको जान लिया है, मुझे पता है सब आपके बारे में, तो मुझे मैं उनके बारे में तो क्या कहूँ, लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए मेरे पास आपने सबसे ज़्यादा बुद्धि मुझे दी है, पूरी सृष्टि का मैं रचयिता हूँ,
मेरे पास 4 मुख है और मैंने अपने चारों मुख से 3 बार वेद का मंथन किया है, पूरा मंथन किया है मैंने, एकदम पूरा निचोड़ लिया क्या क्या वेद में 3 बार। मेरे को सब पता है वेद में क्या है क्या नहीं है, सब कंठस्थ है, सब चीज पता है। लेकिन फिर भी मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मुझे तो आपके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो आपको नहीं समझ पाता। वो ब्रह्मा जी खुद कह रहे, और बोलते जो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुझे पता है सब भगवान के बारे में, तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ। तो हाथ जोड़ के एक बेसिकली मजाक उड़ा रहे ऐसे लोग का। तो कहते हैं कि इवन ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े एकदम उद्धव जी जैसे लोग समझ नहीं सकते भगवान को। कैसे? तो भगवान के ज्ञान से समझ सकते हैं क्या? तो बोलते नहीं, वेद वगैरह पढ़ के भी नहीं। ब्रह्मा जी फिर से ब्रह्म संहिता में भगवान बताते हैं वेदेशु दुर्लभ अधुर्लभ आत्मा भक्त। तो बोलते अच्छा वेद पढ़ के तो हम पढ़ लेंगे। कोई बोले हम पंडित है भाई, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम वेद वगैरह सब पढ़ लेंगे, जान लेंगे भगवान को। तो बोलते ब्रह्मा जी बोले ना वेदेशु दुर्लभ, वेद वगैरह पढ़ के, शास्त्र वगैरह पढ़ के तो बहुत दुर्लभ है, कोई गारंटी नहीं मिलेंगे, मुश्किल है मिलना। लेकिन अदुर्लभ आत्म भक्त, भक्ति से भगवान तुरंत मिल जाएंगे। तो भक्ति की इतनी महिमा है, ब्रह्मा जी बता रहे, फिर शिव जी भी बताते हैं। से सभी भक्तों की महिमा इसमें शिव जी बता रहे। भक्ति और भक्त साथ में है, जहाँ पे भक्ति की बात है भक्त की बात आनी है। भक्ति, भक्त, भगवान, ये तीनों कनेक्टेड है। तो शिव जी संवाद में बता रहे, पार्वती से संवाद कर रहे। क्या बता रहे पार्वती जी को कि आराधना नाम सर्वेशाम। पार्वती जी को बोल रहे, पार्वती तुम्हें पता है सबकी आराधना जिसमें भी करते हैं, सब जिसकी पूजा करते हैं, सबसे उत्तम कोटि की आराधना किसकी होती है, किसकी मानी जाती है? अनेक सब लोग हैं ईश्वर। तो पार्वती जी बोली बताइए प्रभु। तो बोलते आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु और आराधनाम परम। तो बोलते जो विष्णु जी है ना वो स्वयं भगवान है, वो हमारे मेरे खुद स्वामी है, सबके स्वामी है। तो उनकी जो आराधना वो सबसे परम मानी जाती है। तो पार्वती बोले जी मुझे समझ गया, बहुत अच्छा लगा, मेरे खुद वो स्वामी है, मैं खुद, हमारे तो भगवान है वो। तो बोलते अच्छा, लेकिन पार्वती ये तो बहुत लोगों को पता है, एक चीज मैं तुमको बताता हूँ, वो प्राइवेट बात, किसी से कहना मत। पार्वती जी एकदम अरे बताइए बताइए प्रभु। तो बोलते इससे भी ऊपर एक आराधना है। तो हाँ सच में बताइए ना प्रभु। तो शिव जी बारे में बताते हैं श्लोक में, बोलते आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु और आराधना परम परमम, पर उसके भी ऊपर बोलते तस्मात् परत्रम देवी, बोलते तस्मा इससे भी ऊपर देवी तदिया नाम समर्चनम, जो उनकी भक्त की आराधना है, भक्तों की आराधना उससे भी ऊपर है। तो शिव जी खुद बता रहे भक्तों की महिमा कि कितनी, भगवान खुद कहते हैं मत भक्त पूजा भी आदि कर। उद्धव जी से कह रहे कि जो मेरे भक्तों की जो पूजा करता है मुझे ज्यादा प्रिय वो है, मुझे ज्यादा अच्छा वो लगता है और उसका फल भी ज्यादा है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो वास्तविकता में मेरा भक्त नहीं है, किंतु जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है और मेरे सबसे प्रिय है। तो ये भाव है, भक्त की इतनी महिमा है। अनेक जगह में भगवान स्वयं भक्त की महिमा बता रहे, भक्ति की महिमा बता रहे। अब गीता में स्वयं भगवान क्या कह रहे कि भगवान तो अपने आप को ढक के रखते हैं सब। भगवान कल हमने देखा था कि ना हम बता रहे कि मैं अपने आप को योग माया समावृता, मैं योग माया से खुद को ढक के रखता हूँ। और अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ व्यक्ति है वो मुझे जान नहीं पाते हैं। तो बोलते फिर कौन जान सकता है आपको? फिर तो भगवान बता रहे भक्त्या माम अभी जानाति, बोलते जो भक्ति से मुझे जाना जा सकता है, जो भक्त है, जो भक्ति कर रहा है उससे मैं उससे वो मुझे समझ सकते हैं। तो कैसे भगवान भक्ति के वशीभूत है, भक्ति में इतना पावर है कि वो भगवान को अपने वशीभूत कर लेते और भगवान खुद को प्रकाशित कर देते। जो योग माया जो ढकान है, जो अपना एक पर्दा लगाया हुआ है भगवान ने, वो खुद को खोल देते हैं कि लो देख लो। तो भगवान को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान है। यदि भगवान को कोई जान ले तो मतलब वो भगवान से ऊपर हो गया। तो जब तक भगवान कृपा करके अपने आप को ना किसी को प्रकाशित करे तो वो नहीं जान सकता। वो केवल भगवान भक्ति के वशीभूत है। इसलिए जब कोई भक्ति का शरण लेता है तब भगवान अपने आप को
प्रकाशित करते हैं। तो भक्ति की बहुत महिमा है और भक्तों की कितनी महिमा है। देखिए भक्ति का हमने देखा कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई व्यक्ति रहे, कितना बड़ा पापी रहे, कुछ किया हो कुछ नहीं, भक्ति से तुरंत वो शुद्ध हो सकता है। कोई अलग से कोई चीज करने की जरूरत नहीं, कोई अलग पश्चाताप नहीं, कुछ नहीं। एक अच्छा कथा सबको हमें पता है, भागवतम में बहुत बड़ी एक अच्छा अजामिल का कथा का एक महिमा सबको पता है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे उसमें हम देख सकते हैं कि भगवान के नाम की कितनी महिमा है, भगवान के भक्त की कितनी महिमा है और भगवान कितने कृपालु है, भक्ति की कितनी महिमा है। ये सब ये एक कथा में आ जाएगा। तो हमें पता है कि एक अजामिल नाम का व्यक्ति था, तो वो कन्याकुब्जा नाम का एक गांव था, वहां पे जगह पे रहता था। तो पहले शास्त्र में भागवत में बताया कि नष्ट सदाचार, पहले बहुत अच्छा ब्राह्मण परिवार में था, उसके माता पिता बहुत अच्छा ब्राह्मण था, वो माता पिता ने बहुत अच्छा संस्कार दिया था, सब एकदम अच्छे से ब्राह्मण परिवार था उनका, उनकी एक अच्छी धर्म पत्नी थी उनकी, तो एकदम अच्छे से उनका परिवार था और ब्राह्मण था, सब अच्छे से, सब जो भी ब्राह्मणों के नियम का पालन करता था। तब क्या हुआ एक दिन कि कहीं से वो कुछ लगता है कुछ सामग्री लाने के लिए गया था, कुछ पुष्प वगैरह चयन करने, और जब जा रहा था तो उसने देखा कहीं एक जगह पे एक वैश्या के साथ एक कोई तो शूद्र कोई व्यक्ति, वहां पे वो कुछ लोग संभोग कर रहे थे। ये अजामिल की नजर उस पर पड़ गई। अब ब्राह्मण था, उसे अच्छा नहीं लगा, अरे मैंने क्या देख लिया, भगवान का नाम लिया, अरे तो मेरे से क्या भूल हो गया, मैंने कुछ अपशगुन देख लिया, कुछ गंदा चीज देख लिया, तो वहां से तुरंत चले गए। और लेकिन क्योंकि उन्होंने देख लिया, देखिए बताते हैं कि संग का कितना प्रभाव है, बस थोड़े टाइम के लिए उन्होंने देख लिया, और कितना प्रबल होता है ये सब चीज, काम वासना। अभी हम इसे देख सकते हैं कि क्या काम वासना से क्या एक व्यक्ति की दुर्गति हो सकती है। तो जब उसने देखा तो तुरंत वहां से चला गया, बोलते रहे गलत देख लिया। अभी वो चला तो गया, लेकिन जो उसने जब देखा तो मन एक बार उसमें लग गया, उसमें बार बार सोच रहा, भुलाऊ मन से, लेकिन वो उसके बारे में ही सोच रहा है बार बार। वो सीन, वो जो दृश्य है उसके बार बार, जो वैश्य, जो पुरुष और जो वैश्या थी, वो जो देख लिया उसने, वो दृश्य कंटिन्यू उसके मन में चल रहा है। वो बार बार भुलाना चाह रहा है लेकिन नहीं छोड़ पा रहा है। वो कैसे कैसे घर पे गया, फिर बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके मन से जा ही नहीं रहा था, रात को सो नहीं पाया। फिर क्योंकि बार बार सोचते 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 उसमें इच्छा प्रबल होती गई, मतलब ट्राई कर रहा है भूलू, लेकिन वो कितना प्रबल था कि नहीं भूल पा रहा था। फिर एक टाइम पे क्या हुआ, हावी हो गया, दूसरे दिन बोला कि मुझे जाना है वो वैश्या के पास। तो दूसरे दिन चला गया, ढूंढा वैश्या को और उसको पकड़ के घर पे लेके आ गया, पैसा वगैरह वैश्या हो गया, अपना जो भी धन वगैरह दिया और घर पे लेके आ गया। इतना आसक्त हो गया था और आया, कुछ होश नहीं। भगवान गीता में बताते कैसे क्या होता है। पहले एक बार संग से संगात संजायते काम, तो ये सब हम लोग सोचते हैं गलत थॉट बहुत टाइम तक, फिर उससे हम आसक्त हो जाते हैं। फिर बाद में अगर वो नहीं मिला तो हम लोग क्रोध में कुछ गलत काम कर बैठे हैं, फिर हम लोग का बुद्धि विनाश हो जाती है। सब चीज विनाश कैसे, हम लोग का एक पूरा अच्छा एक श्लोक है, मुझे कंठस्थ नहीं आ रहा है, वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान ने बहुत अच्छा बताया कैसे हम यदि किसी चीज का चिंतन भी करते हैं तो बहुत समय नहीं लगता उसे कि हमारे ऊपर हावी होने में और हमारे बर्ताव में वो दिखने के लिए। इसलिए हमारा जो हम जैसा बोलते हैं ना, जैसा मन वैसा हम लोग, जैसा संग वैसा मन, और जैसा हम लोग सोचते हैं वैसे हम लोग करते हैं। तो इसलिए हमेशा मन हमें भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, क्योंकि एक बताते हैं कि जो व्यक्ति अपना मन भगवान के चरणों में नहीं लगा रहा है, उसका मन एक लाश की तरह है, और वो लाश जैसा होता है तो कैसे जो कुत्ते भेड़िए वगैरह आके नोचने लग जाते लाश को, वैसे ही यदि भगवान के स्मरण में यदि मन नहीं लग रहा तो जो काम वासना क्रोध ये सब कुत्ते और भेड़िए के रूप में आके पूरा मन को नोच लेते हैं और गलत रास्ते में लेके जाते हैं। तो वो घर पे आ गया, इतना आसक्त हो गया था वो वैश्या से कि उसने घर पे अपनी पत्नी को, माता पिता को सब घर से भेज दिया। अब तक इतना अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन बस छोटे से थोड़ा संग के कारण
देखिए क्या किया उसने, सबको भेज दिया एकदम आसक्त होके, और अकेले उसके साथ रहने लग गया, वैश्या के साथ। और सब जो धन विन था सब माता पिता को भेज दिया एकदम। उनके माता पिता अच्छे ब्राह्मण को संस्कार दिए थे, लेकिन ऐसा हो गया, सब उदास थे। फिर रहने लग गया वैश्या के साथ। फिर वैश्या अलग अलग चीज रोज मांगती थी, इतना धन का डिमांड करती थी, तो ये कुछ ना कुछ पूर्ति करने के लिए कुछ ना कुछ करता था। फिर एक टाइम पे धन कम होने लगा, और फिर ये वैश्या क्या संभोग करते करते बहुत सारे इनके बच्चे हो रहे थे, तो बहुत सारा चीज, कभी वैश्या ये मांगती थी, कभी बच्चे ये मांगते थे, तो धन ही नहीं है, तो फिर उसने चोरी करना शुरू कर दिया। कभी कुछ गलत काम, कभी किसी का चोरी, फिर कभी किसी का हत्या वगैरह करना, बिना मतलब बिना किसी कारण किसी को भी तकलीफ देने लग गया। इतना केवल काम वासना के कारण, केवल वैश्या को खुश करने के लिए इतना आसक्त हो गया था। तो ऐसे करते करते बहुत दिन फिर एकदम चोरी, फिर किसी का हत्या करना, बहुत गलत गलत काम करने लग गया। फिर इसके ऐसे करते बहुत 8 बच्चे हुए, 7 बच्चे हुए, फिर एकदम बहुत इसकी उम्र हो गई, बहुत साल तक ऐसे ही चला, 80 साल से भी अधिक उसकी आयु हो गई थी। फिर उसके एक छोटा एकदम बच्चा हुआ। तो छोटा बच्चा था, तो एक दिन क्या हुआ, नारद मुनि थे, नारद मुनि ने देखा, जैसे भक्त लोग होते हैं वो पर दुख दुखी, जैसे भले कोई व्यक्ति को पता नहीं है, वो उसकी हालत खराब है, संसार में मग्न है, वो उसको लग रहा है मैं बहुत आनंद में हूँ, लेकिन भक्त को पता है कि बेचारे इसकी बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी, इनका उद्धार करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो नारद मुनि एक बार देखे, अरे ये तो इतना अच्छा ब्राह्मण था, सुकृति बहुत है इसमें, भक्ति भी किया है इसने, तो फिर बोले इनकी कुछ तो मेरे को एक प्रयास करना चाहिए। लेकिन तो एक बार आए, बोले कुछ तो करना चाहिए। एक बार आए, वो आंगन में बैठा हुआ था अपने एकदम छोटे बच्चे के साथ गोद में। तो नारद मुनि आए, अब गए सामने, तो उसने पहचान लिया, पहले तो ब्राह्मण था, तो नारद मुनि का वेश देख के सब पहचान लिया, प्रणाम किया, उसको लगा हाँ साधु नारद मुनि आए हैं। तो बोले कि नारद मुनि ने बोला, अच्छा अजामिल कैसे हो, पूछे थोड़ा हाल चाल पूछे। बोले इतने सारे बच्चे आंगन में, किसके, पड़ोसी के हैं? बोलते नहीं सब मेरे बच्चे। बोलते अच्छा जो गोद में तुम्हारे है? बोलते हाँ ये भी मेरा बच्चा है, अजामिल कह रहे। तो एकदम अभी उन्हें कुछ ना कुछ तरीके से इनका उद्धार करना है। लेकिन नारद मुनि को भी पता है कि जब भी किसी की व्यक्ति भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भ्रष्ट, तो वो कभी किसी का अच्छा एक सलाह लेने को रेडी नहीं होता, मतलब वो लेने को रेडी नहीं, उसको लगता है कि सब लोग गलत ही बता रहे, मैं सही हूँ। ये माया का प्रभाव है। माया जब पता है कि अगर ये करके ये मुझसे बंधन से छूट जाए, तो माया बुद्धि भ्रष्ट करती है। तो व्यक्ति ऐसे लोग जो होते हैं, वो लोग कभी किसी अच्छी चीज, अच्छी बात सुनना नहीं चाहते। नारद मुनि को पता था अगर मैं इसको कुछ बोलूं अच्छा चीज तो मानेगा नहीं, तो इसको कुछ मुझे घुमा के कुछ करना पड़ेगा। और भगवान के भक्त लोग होते, तो अभी नारद मुनि ने क्या किया, बोला अच्छा ये अपने बच्चे से बहुत आसक्त, सबसे ज्यादा आसक्त तो छोटे बच्चे से। नारद मुनि क्या किए, बोले ये बच्चा भी तुम्हारा है? बोलते हाँ हाँ मेरा बच्चा है। तो बोले कि एकदम पूरा एक्टिंग किए, बोले अरे मैं तो देखो मैं पूरा 14 भुवन में घूमता रहता हूँ, ये अलग स्वर्ग लोक में जाता हूँ, गंधर्व लोक में जाता हूँ, मैंने देवी देवताओं के पुत्र लोग को देखा है, मैंने गंधर्व लोग के पुत्र को देखा, लेकिन इतना सुंदर बालक तो कभी नहीं देखा, इतना सुंदर तुम्हारा बालक है, ये साधारण बालक नहीं लगता। एकदम चढ़ा दिया, और अजामिल एकदम खुश, एकदम वाह वाह, एकदम बच्चे से इतना आसक्त है। कोई व्यक्ति को खुश करना है तो एक बार किसी के बच्चे के बारे में तारीफ करे तो ज्यादा खुश होता है, खुद की प्रसन्नता से ज्यादा। तो वो एकदम खुश हो गया। फिर नारद मुनि देखे कि अरे साधारण तो नहीं है, मैंने बोले कि मेरी इच्छा है लेकिन छोड़ो, बोले छोड़ो लेकिन छोड़ो। तो बोलते अरे नहीं बताइए ना, क्या 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 आपके मन में क्या है बताइए, अजामिल बोल रहे। बोलते नहीं छोड़ो कोई बात नहीं। अभी देखिए भक्त कितने, कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, कैसे चतुराई से दूसरे का उद्धार करते हैं। इतना मतलब इतना बड़ा चीज अभी पता है कि साधारण तरीके से नहीं समझेगा, तो कैसे घुमा फिरा के। तो बोले कि अरे बताइए ना। बोलते नहीं छोड़ो। बोलते नहीं छोड़ो कुछ नहीं। बोलते नहीं आप बताइए ना, आप ऐसा आपके मन में कुछ है तो कहिए ना। बोलते नहीं मेरे मन में बताओ, मेरे मन में एक आया था कि मैं सोचा मैं तुम्हारा बच्चा मुझे बहुत प्यारा लगा, मैं सोचा कि मैं इसे एक प्यारा सा नाम देना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोचा कि नहीं
मैं नाम तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अगर पसंद ना आएगा नाम अगर पसंद नहीं आया तो तुम उसे उस नाम से बुलाओगे नहीं, और ये मेरा एक अपमान जैसा हो जाएगा। तो मैं सोचा नहीं। बोलते नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल आप रखिए ना, आप जो नाम रखेंगे तो इसके लिए आशीर्वाद होगा मेरे बच्चे के लिए, कृपा करके नाम खुद दीजिए मेरे बच्चे को। तो बोलते पक्का? हाँ प्लीज बताइए। तो तब उन्होंने बोला अच्छा तो फिर मैंने इसका नाम नारायण रखा है आज से। तो तुम्हें हमेशा इसका नाम नारायण ही लेना है, और कुछ अलग नाम से मत पुकारना। देखिए कैसे भगवान का नाम बिना उसको पता लगे, बिना अजमिल के उनको पता लगे, उन्होंने एक तरीके से दीक्षा भी दे दिया, उद्धार भी कर दिया। ये भक्त की महिमा है। संसार में देखिए कोई अगर व्यक्ति कुछ मदद करता है तो भी जता देता है कि देखो मैंने तुम्हें मदद किया था, जब भी कोई नहीं था तो मैं ही था, और वो व्यक्ति भी लाख दुआ देता है कि अरे हाँ आप थे। और देखो इससे भगवान और भक्त लोग की ऐसी कृपा होती है कि इतनी कृपा करते कि एक आइडिया भी भनक भी लगने नहीं देते कि कृपा कुछ किया है। तो उन्होंने बस ये करके चले गए, बोले मेरा काम हो गया, बस यही, बस साधु का संग हल्का सा ऐसी कृपा कर देते। इसलिए कहते हैं शास्त्र में साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। इतना महिमा है साधुओं का, क्योंकि वो भक्त में भक्ति होती है, और भक्त का स्वभाव है दूसरे लोग का उद्धार करना। वो भी चाह रहे कि सब लोग एक भक्ति रस का आस्वादन करें, क्योंकि संसार में सब दुखी है, तो कैसे ना कैसे चाहते ट्राई करते हैं कि कुछ किसी को भगवान से कुछ आसक्ति हो जाए, कुछ भगवान की लीला कीर्तन में या भगवान के नाम वगैरह लेके उनका भी उद्धार हो जाए। तो बस नारद मुनि ये करके चले गए। अब ये इतना आशा था दिन रात, अब नारायण का जप कर रहा है। कैसे? बच्चे को याद कर रहा है, बच्चे को, नारायण इधर आ जाओ, पानी पी लो, नारायण ये खाना खा लो, नारायण इधर आओ, ये बहुत अच्छा है, ये ले लो, नारायण चलो सोने का समय हो गया। 24 घंटा बस नारायण जप रहा है। फिर तो बाद में आपको पता है वो कथा कि एक दिन अब इतना पाप किया था, इतना माता पिता को, अपने ब्राह्मण माता पिता इतना संस्कार दिया, उनको फेंक अपने घर से छोड़ दिया। फिर अपनी उनकी धर्म पत्नी को घर से भगा दिया। फिर वैश्या के साथ विवाह कर लिया, इतने सारे बच्चे किए, इतने सारे गलत काम किया। तो फिर जाहिर सी बात थी, एकदम उम्र हो गई थी 80 साल के ऊपर। एक बार अपने आंगन में बैठे हुए थे एकदम ऐसा आराम से, और अपना का बच्चा छोटा सा खेल रहा था कुछ आंगन में आगे। अभी उन्होंने देखा दूर से 3 एकदम भयानक व्यक्ति आ रहे, एकदम काले काले लंबे लंबे बाल, एकदम दांत एकदम पूरा एकदम भयानक दिख रहे थे, कोई राक्षस जैसे 3 लोग। और अजामिल एकदम भयभीत, बोला अरे ये क्या है, ये कौन आ रहे? उनको खुद का भय नहीं हुआ, देखा अरे मेरा बेटा नारायण वहां पे खेल रहा है, ये कुछ उसको कर तो ना दे मेरे बच्चे को। तो वो इतना भयभीत हो गया, इतना आसक्त था कि इतना रो के चिल्लाने लगा, नारायण इधर आओ, अंदर आओ। छोटा बच्चा, उसको इतना कुछ पता नहीं, और उसको बार नारायण इधर आओ रो के, अंदर आओ करके बुला रहे, जोर से पुकारा नारायण। एकदम भयभीत हो गया था 3 भयानक उनको देखे। और तो इतनी आवाज, इतनी उत्कंठा थी, इतना दर्द था वो आवाज में कि ऊपर वैकुंठ तक वो आवाज गई। नारायण जो थे वहां पे साक्षात, उन्होंने देखा अरे कौन मेरा नाम ले रहा है, कौन सा मेरा भक्त, क्या परेशानी में है। तुरंत यमदूत लोग को भेजा कि जाओ जरा देखो मेरा भक्त परेशानी में लग रहा है। तुरंत ये आए थे यमदूत इसको ले जाने नरक में। उतने में 4 यमदूत आ गए। बहुत अच्छा प्रसंग है भागवतम में, बहुत विस्तार हो जाएगा वो, हमारा एक लंबा चीज नहीं, थोड़ा एक संक्षेप में मैं बताऊं। तो फिर वो आए यमदूत, तो उनको रोकने लगे विष्णुदूत यमदूत को, अरे क्या करो, किसको लेके जा रहे हो? उन्होंने पाश, अपना यम पाश डाल ही दिया था खींचने के लिए। शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींच लेते। कल हमने देखा शरीर, स्थूल शरीर होता है, फिर सूक्ष्म शरीर होता है, फिर आत्मा। तो सूक्ष्म शरीर के साथ लेके जाते एक जीव को, तो फिर खींच ही रहते अंदर से। तब उतने भी वो आ गए, उन्होंने वो काट दिया, वो उनका जो भी पास डाले थे काट दिए। वो तेरे क्या कर, तो बोले एक गुस्सा हो गए यमदूत लोग, ये पहचाने नहीं इनको कौन है। आज तक हमें किसने रोका नहीं, इनको था कि हमारे यमराज ही सर्वे सर्वा है, वही पूरे विश्व के स्वामी है, और हम जो चाहे कर सकते हैं। हमें ऑर्डर आया ऊपर से, तो हम तो बोले अरे तुम लोग कौन हो, तुम्हें पता नहीं हम कौन है, तुम्हें किसको क्या कर रहे हो तुम बीच में, हमारे सेवा में हमारे हमारा आदेश को तुम तोड़ रहे हो, रोक रहे हो।
हमारे प्रभु का आदेश है। तो बोलते यही बात हमें भी तुमसे कहना है। ये विष्णुदूत कह रहे कि तुम कौन हो, हमारे प्रभु का आदेश तुम किसको लेके जा रहे हो। तो बोलते अरे कि तुम्हें पता है कौन है, इतना बड़ा पापी व्यक्ति, इसको दंड देने के लिए लेके जा रहे। हमारे प्रभु यमराज जी बुलाए इसे। चित्रगुप्त जी जो वहाँ पे एकदम सब नोट करके रखते हैं, उन्होंने सब बताया कितना पाप किया है, तो उसके अकॉर्डिंग तो उसको भी नर्क लेके जाना है। तो बोले कि अरे तुम्हें पता नहीं क्या, ये इतना बड़ा हमारे प्रभु का भक्त है। हाँ, तो उनको पता नहीं था, उनको लगा यमराज जी सबसे सर्वशर्वा है। तो बोले इतना इसने कोई पाप जितना किया, तुम पाप देख रहे हो, उसका प्रायश्चित कितना किया वो नहीं देखा। मुझे प्रायश्चित, इसने एक प्रायश्चित नहीं किया है। तो बोले कि अरे अभी हम लोग हमारे प्रभु का नाम ले रहा था, वो तुमने देखा नहीं, नाम का तुम्हें प्रभाव नहीं पता। अरे आपके प्रभु को नहीं बुला रहा था, वो अपने बच्चे को बुला रहा था। बोलते अरे जो भी हो, प्रभु का नाम की महिमा नहीं पता तुम्हें। तब नाम की महिमा बताते हैं कि कितना। बोलते यदि कोई जाने में अनजाने में भी और भगवान का नाम लेता है, यदि कोई उपास भी उड़ा रहे, कोई भक्त लोग कभी कुछ कीर्तन कर रहे या कुछ है, तो कोई अगर बोले ना अरे दिन भर कृष्णा का नाम कृष्णा कृष्णा करता रहता है, हरे कृष्णा करता रहता है, कोई ऐसा भी यदि कह दे, कोई उपासना करने, उपास उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए कि अरे देखो आ गया हरे कृष्णा वाला आ गया, उसमें भी उनका उद्धार हो जाएगा। भगवान के नाम में इतना पावर है। कोई अगर हराम भी बोले, एक बार अच्छा राम का महिमा में कथा आता है, एक कोई तो व्यक्ति था, एक मुस्लिम शिकार करने गया था। तो कोई तो जानवर था, एक शूकर का लगता है शिकार करने गया था। तो शूकर, उनको दांत होते लंबे से 2, वरहा शायद, हाँ। तो उनका शिकार, तो क्या हुआ, वो शूकर जो था वो एकदम पीछे पड़ गया इसके, और वो भाग रहा है। उतने में वो आगे पेड़ था, फंस गया, और उसने वो कर दिया, अपना दांत पूरा इसके पेट में घुसा दिया, जो मुस्लिम व्यक्ति था। और उसमें उसको एकदम जोर से दर्द हुआ, वो उसमें बोल रहा हराम हराम ऐसा कर रहा है। वैसे हराम हराम बोल के मृत्यु हो गई, वैकुंठ चला गया, क्योंकि भगवान ने हाँ हटा दिया। बोलते नहीं मेरा नाम ले रहा है, राम राम कह रहा है। मतलब इतना पावर। कोई अगर राजमा भी कहता है तो ज हटा के भगवान बोलते नहीं राम बोल रहा है, राम बोल रहा है। इतना पावर है, भगवान इतने कृपालु है, भगवान के नाम में इतना। तो भले अभी अजामिल भगवान को नहीं पुकारा था, उनको पता भी नहीं, मन में भगवान का चिंतन भी नहीं किया, लेकिन अपने बच्चे को पुकार रहा है नारायण नारायण, लेकिन नाम में इतना प्रभाव है, नाम आभास हो गया। तो बोलते भगवान के नाम में, एक नाम में इतना पावर है कि इतना एक जीव अनंत जन्म इतना पाप नहीं कर सकता, कितना एक नाम लेके सब पाप मिट जाते हैं। अलग से कुछ प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, ये भगवान की नाम की महिमा है। तो फिर वो हुआ, तो फिर उसको भगा दिया विष्णुदूत लोग ने। बोले जाओ तुम यहाँ से, तुम्हें कुछ पता नहीं है, अपने जाओ स्वामी से पूछो क्या है। तो क्रोधित होकर गए थे विष्णुदूत, यमदूत लोग गए थे वहाँ पे, अभी इनकी शिकायत करते हैं हम स्वामी हमारे यमराज जी से। फिर हम गए, स्वामी आपको पता है आज क्या हुआ, आप दंड दीजिए 4 लोग को। हमें तो था कि 4 लोग को पकड़ के आपके पास आए, लेकिन वो थोड़ा बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन अभी आप चलिए हमारे साथ, आपको लेके चलते उधर, उनको दंड दीजिए। और उनको पता नहीं कि कौन है ये, विष्णु के बारे में उनको पता नहीं था यमदूत लोग को, उन्हें लगा हमारे यमराज जी सर्वेशर्वा है। उतने में गए तो बोले क्या हुआ मुझे बताओ। तो बताया रहे 4 व्यक्ति थे, 4 हाथ थे उनके, कुछ बात कर रहे थे, बोलते कि नारायण के बारे में बता रहे थे हमारे प्रभु है। तो बोले अरे तुमने क्या गलती कर दिया, तुम्हें लगता है, पता नहीं मेरी भी गलती है, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हें लगता है कि मेरी सबसे सर्वेश्वर, मेरा कुछ नहीं, मेरे से भी ऊपर एक प्रभु है, सबके प्रभु है वो, मेरे खुद वो, मैं उनकी उपासना करता हूँ। बाद में उन्होंने बताया, तब से उन्होंने बताया यमदूत लोग को कि ठीक है अब तक मैंने नहीं बताया, मेरी गलती थी, लेकिन अभी इतना याद रखना, कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, कोई भगवान का नाम ले रहा है, किसी ने अगर गले में कंठी तिलक कुछ धारण किया हुआ है, दूर से, बहुत दूर से, करीब मत जाना उनके, दूर से प्रणाम करके निकल लेना। तब से इतना महिमा है भगवान के नाम का। तो एक कथा है, तो उसमें बताते कि किसे नारद जी कितने कृपालु। और फिर बाद में विष्णुदूत ने, जब ये सब हो रहा था तो अजामिल सब लेटे सब देख रहा है कि ये कौन है, मेरी जान बचाई 4 लोग ने। उतने में विष्णु चले गए। अरे सोचा था बाप रे, तो उनको समझा कि सब पहले का याद आया कि विष्णु भी एकदम स्वयं भक्त उनके संग में, उसे पूरी अनुभूति हुई। तो उनको सब लगा कि मैं कितना गलत काम कर बैठा, मैंने क्या काम वासना में आके अपने सब माता पिता को वो कर दिया, और
वैश्या के साथ रह के इतने वो किए, तब उनको एकदम हुआ, तभी बाकी का जो जीवन था तुरंत सब छोड़ छाड़ के चले गए और अपना भक्ति में लग गए। धाम में कोई गए हरिद्वार में और अपना पूरा भगवान का भजन के नाम जपे एकदम अच्छे से, एकदम भगवान को याद करके। अभी इस टाइम बच्चे को नहीं कर रहे थे, फिर किए, फिर कुछ ही थोड़े समय में फिर वही स्वयं 4 विष्णु दूत आए और बोले चलिए अभी प्रभु आपको बुला रहे अभी इस बार चलिए। तो उनको रथ में बैठे ही थे, फिर उतर गए, बोलते नहीं प्रभु मेरा इच्छा तो नहीं है, देखिए मैं इतना पापी, लेकिन आपकी कृपा से, नारद मुनि की कृपा से मुझे तो मिला है, लेकिन वास्तविकता से तो मेरे माता पिता सब मेरे जो पूर्वज है उनका क्या होगा, मैं तो चले जाऊंगा, लेकिन आज उनकी कृपा से उनको मैंने इतना बुरा किया, मेरे को इतना संस्कार दिया था मेरे माता पिता ने, उनका क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा जिनको मैंने घर से भगा दिया था, तो मैं उनके बिना तो नहीं जा पाऊंगा, तो जहाँ पे भी वो मेरे अभी है मुझे उनके पास भेज दो, मैं उनके पास रहना चाहता हूँ। तो विष्णु बोले कि देखो प्रभु जो हमारे हैं नारायण भगवान को भक्त को ज़्यादा खुश करना चाहते, तो उन्हें पता है कि यदि भक्त मेरा उधर आएगा यहाँ से पूरी तरह खुश ना रहे, उसे याद आ सकती है अपने माता पिता की, तो प्रभु का देखो पहले से व्यवस्था है, देख लिये ऊपर एक रथ जा रहा है, उसमें सब तुम्हारे पूर्वज बैठे हुए, हमारे माता, तुम्हारी पीढ़ी पूरी वहां पे जा रही है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भक्ति करता है भक्ति के प्रभाव से उसकी पीढ़ी पूरी पीढ़ी की पीढ़ी तर जाती है, इतनी महिमा है भक्ति की। एक व्यक्ति का क्या बात करें, पूरी पीढ़ी तर जाती है, तो ये भक्ति की महिमा है। और भक्त कितने दयालु होते हैं, और नारद मुनि की कितनी कथा है, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अनेक मृगारी एक शिकारी की कथा आती है, कैसे बस संग करके इतनी परिवर्तन आता है कोई व्यक्ति में। तो भक्ति की इतनी महिमा, कोई कैसा हो, और भक्ति क्योंकि व्यक्ति जो अजामिल था पहले वो ब्राह्मण था और उसने थोड़ी भक्ति सुकृति थी उसमें, तो भक्ति का जो एक और सबसे विशेषता जो भक्ति की है, जो बाकी किसी चीज में नहीं है। अब ज्ञान में जाओ, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग अलग, ध्यान मार्ग में जाओ, भक्ति का एक विशेषता है कि भक्ति क्योंकि भौतिक वस्तु नहीं है, वो आध्यात्मिक चीज है, भगवान की शक्ति है, इसमें हमने देखा। तो भक्ति का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि हम भी जैसे हमने देखा पिछली बार हमने देखा कि कैसे आत्मा जो है भले शरीर का विनाश हो जाए, लेकिन आत्मा कभी वो अजर अमर है, हमेशा है, हमेशा रहेगी। तो सच्चिद आनंद है आत्मा, उसको ना पानी से भिगाया जा सकता है, हवा से सुखाया जा सकता है, आग से जलाया जा सकता है, जो भी है, इन शस्त्र से काटा जा सकता है, तो वो उसका कभी विनाश नहीं होता। वैसे भक्ति भी कि भगवान की शक्ति है, तो भक्ति कभी विनाश नहीं हो सकता, कभी नहीं। तो अजामिल में भले भक्ति पहले उसने किया था भक्ति, तो तुरंत उसने वहां से भक्ति उसकी कंटिन्यू हुई और बाद में भगवान का नाम लेके भजन करके वो भगवत धाम चला गया। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, बोलते ये जो मार्ग है, यदि कोई भक्ति मार्ग में एक कदम भी आगे बढ़े, कोई 1% भी भक्ति करे यदि, तो उसका सब मतलब जो पाप तो तुरंत निकल जाए। भक्ति में इतना महिमा है, भगवान के नाम में इतना महिमा है, तो पाप तो ऐसे निकल जाए, कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, अलग से पश्चाताप, ये यज्ञ करो, अलग अलग तीर्थ में जाओ या ये जब जगह में स्नान वगैरह करो, कोई चीज करने की जरूरत नहीं। भक्ति एक सबसे बड़ी प्रायश्चित का मार्ग है। और भक्ति का ऐसा एक विशेषता है कि भक्ति यदि आपने कर लिया, चलो 1% आपने किया और बाई चांस आप पूरा नहीं कर पाए, 1% जहां से आपने छोड़ा है वहीं से आप नेक्स्ट जन्म में, अगले जन्म में वहां से आप कंटिन्यू करोगे। वैसे ही अभी कोई और मार्ग देख लो, आप देखो अगर कर्म मार्ग की बात करें, कोई व्यक्ति बहुत एकदम कर्म वगैरह करके बहुत एकदम पुण्य वगैरह किया, बहुत यज्ञ किया, कल हमने देखा था कैसे कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पुण्य करके स्वर्ग भी चले जाए, लेकिन जब भी सब खत्म हो जाएगा क्रेडिट, फिर से उसको नीचे आना पड़ेगा। फिर फिक्स भी नहीं है कि इंसान मनुष्य का योनि मिले, क्योंकि सब खत्म हो गया पैसा, अभी क्या है, यूज हो गया सब पैसा, अभी फिर से आओ, फिर से नॉर्मल जियो। सोचिए अभी स्वर्ग में था, अभी फिर से नॉर्मल मनुष्य का या तो पशु पक्षी का योनि में पृथ्वी पे अभी उनको फिर से सब चीज करना पड़ेगा। तो ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि ये अशाश्वत है सब चीज। आप करो सब पैसा खर्चा करते जाओ, खत्म होते जाएगा, ऐसा है। वैसे ही कोई मार्ग आप देख लो, कोई व्यक्ति बहुत अमीर है एकदम, और भले उसका मृत्यु हो गई,
और मृत्यु के बाद भले उसको याद भी आए, अरे मैं पिछले जन्म में तो मैं इतना अमीर था, मुझे याद है ये मैं था, और वो चला जाए अगर और बोले अरे मैं अपने जो पिछले जन्म के पुत्र लोग से बोले अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, अभी मैं दूसरे जन्म में आया हूँ लेके, मेरे पैसा इतना बच गया था बैंक में, थोड़ा लाओ मुझे दे दो, तो उसको कोई देगा? मार के भगा देंगे उसको। तो वो नहीं होता। अभी कोई एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति बहुत एकदम बुद्धिमान है, कोई साइंटिस्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन समझिए, और यदि मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद पता नहीं मनुष्य जन्म मिले या ना मिले, वो तो नहीं मिलता, बहुत रेयर है। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। फिर से 84 लाख का योनि में चक्कर करो, काटो, फिर उसको कभी मिले। फिर समझ लो ये मिल भी जाए, कोई अगर व्यक्ति कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और कभी उसको इंसान का जन्म मिले, फिर नेक्स्ट जन्म से उसको फिर से ABCD, बाबा ब्लैक शिप, जो भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सब फिर से पढ़ना पड़ेगा। कोई बुद्धि पिछले का काम नहीं आने वाला। तो ये सब चीज शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। गेम ओवर, अभी फिर से पहले लेवल से चालू करो। भक्ति में ऐसा नहीं है, भक्ति कभी नष्ट नहीं होगा। अगर आपने 50% भक्ति कर लिया है जीवन में, फिर नेक्स्ट जीवन आप 51% से कंटिन्यू करोगे। ये भक्ति की विशेषता है। कितना कितना कृपा भगवान बोल रहे कि और कोई भक्ति करे तो इतना तो है कि बहुत, अभी उसका आपका बहुत चांस है कि आपको अभी इंसान का जन्म, मनुष्य जन्म तो फिर से मिल जाएगा, बहुत गारंटी आपका है। भक्ति में कितना प्रभाव है, बहुत सारी महिमा है। एक बार नारद जी गए और कृष्ण से कहे कि अच्छा प्रभु, एक प्रश्न पूछना था। जहाँ पूछो नारद, तो बोले कि अच्छा मुझे बताइए ना, आपके भक्त लोग की क्या महिमा है, कुछ बताइए। क्योंकि अभी पता है कि कोई इतना बता नहीं पाता, ऐसे भगवान बताए, भगवान तो बता ही सकते ना। तो बोले देखो नारद, ये कोई नहीं बता सकता। अरे प्रभु, सब यही बोलते, इसलिए मैं आपसे पूछा। तो बोलते नहीं, मैं लेकिन थोड़ा तुम्हें दिखा सकता हूँ, उसका वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं थोड़ा दिखा सकता हूँ तुम्हें। तो बोले हाँ हाँ प्रभु दिखाइए। बोले अच्छा ठीक है, वो छोड़िए, वो मैं बता दूंगा तुम्हें, एक मेरा काम करो। बोले हाँ हाँ बोलिए, आपका क्या आदेश है। तो बोले वहाँ पे जाइए, देखिए एक छिपकली है ना, छिपकली, वो एक अपने बच्चे को जन्म दे रही है, छिपकली का बच्चा एक जन्म, जाइए। हाँ ठीक है। तो सोचे क्यों छिपकली के बच्चे को देखने के बोल रहे, तो चले गए नारद जी और गए, देखा हाँ छिपकली सच में है ना जन्म दे रही थी एक बच्चे को, और देखा और बच्चा जैसे हुआ, नारद मुनि उनको उसको देखे और बच्चा तुरंत मृत्यु, बच्चे की मृत्यु हो गई। नारद मुनि को बहुत बुरा लगा, बोले अरे चलिए कोई बात नहीं, चले गए फिर से प्रभु के पास। अरे प्रभु वो तो देखा हाँ एक छिपकली ने बच्चा तो दिया था, लेकिन मृत्यु हो गई उसकी, पता नहीं कैसे। तो अच्छा चलो कोई बात नहीं नारद, अच्छा उधर जाओ, उधर आगे, उधर ना एक चिड़िया है, चिड़िया, उसने उसके अंडे में से अब बस एक उसके बच्चे निकलने वाले, जाइए उधर। तो बोले अच्छा ठीक है। तो समझ नहीं पा रहे प्रभु ऐसा क्यों करा रहे, चले गए। तो उधर गए, देखा सच में घोंसला था और चिड़िया अंडा दी थी और अंडे में से बच्चे चूजे निकल ही रहे थे जस्ट, और देखा चूजे निकले, नारद मुनि को देखा, तुरंत मृत्यु फिर से। फिर उनको लगा रहे अभी तो जन्म हुआ, तुरंत मृत्यु हो गई। तो फिर से चले गए प्रभु के, प्रभु मुझे पता नहीं, इधर भी सेम ऐसे ही हुआ, मृत्यु हो गई। बोलते अरे अरे तो अच्छा नहीं हुआ, ठीक है अच्छा उधर जाइए, उधर एक गाय है, गाय गाय अभी एक बछड़े को जन्म दे रही है, वहां पे जाओ। तो भी गए, फिर से देखा बछड़ा जन्म हुआ, तुरंत गिरा नीचे, बस बछड़े ने देखा नारद मुनि को, तुरंत मृत्यु। अब नारद मुनि को बहुत दुख हुआ, अरे गाय का बछड़ा मेरे को देख के ही सब जा रहे, सब जगह देखा लाइन से ऐसी हो रहा है, मैं इतना पापी हूँ क्या। गए प्रभु क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, सब देखो इसकी भी यही हालत, मेरे को देख के इतना अच्छा, अभी बस जन्म हुआ तुरंत मृत्यु, मेरे को देख के समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। तो बोलते नहीं नहीं, तूने पूछा था ना कि भक्त की क्या महिमा है, मैं वही बताना जा रहा हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे जस्ट अभी वैकुंठ में 3 लोग की एंट्री हुई है, नए लोग की। बोलते अच्छा, तो देख कौन है पता है, ये वही छिपकली का बच्चा, चिड़िया का बच्चा, फिर ये गाय का बछड़ा। तो ये सब देखिए, बस लव मात्र साधु संग, इतनी महिमा है। और तो क्या कहे, शास्त्र में इतना बताया भक्ति की इतनी महिमा है कि बोले दर्शन मात्र पवित्र करे, यही तुम्हारा गुण। बोले खाली दर्शन करके सब पवित्र हो जाते कोई व्यक्ति,
इतना दुर्लभ है साधु का संग। भक्त, शुद्ध भक्त का यदि दर्शन मिल जाए, बस देखकर उनके शरीर से पूरी भक्ति निकलती है, भक्ति का रस उनके शरीर से बहता है। उनके कोई संपर्क में भी आए, कोई दूर भी रहे थोड़ा उनसे आसपास, बस उनका एक इतना एक पावर है कि लोग का उद्धार हो जाता है। कहते हैं कि अनेक अनेक तीर्थ में कोई जाए या भले कोई गंगा में स्नान करे तो हाँ शुद्धिकरण होगा, पाप वगैरह कटेंगे, लेकिन बहुत समय भी लग सकता है, तुरंत कुछ नहीं होता है। लेकिन भक्त लोग की इतनी महिमा है कि जस्ट कोई साधु के संपर्क में आए, लव मात्र साधु, सब सिद्धि, सब। तो ये महिमा है, कुछ वैसे अनंत है। अब जो मुझे भगवान की कृपा से जो थोड़ा बहुत याद आ रहा है, मैं वो प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन महिमा अपरंपार है भक्ति और भक्तों की और भगवान की, भगवान के नामों की इतनी महिमा है। तो वैसे और चर्चा का भी हम लीला चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम से। बहुत सारे वैसे अनेक अनेक कथाएं शायद अजामिल की हमने देखी, वैसे अलग अलग सिद्ध महात्मा है बहुत सारे जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान ने जिन्होंने दर्शन दिया है, तो उनके जीवन, भक्त की कथा, भक्त की लीला, भगवान की लीला, सब हम श्रवण करेंगे। तो बस एक छोटा एक फिर प्रयास था, बहुत सारी त्रुटि हुई होंगी, मुझे जिसमें अभ्यास नहीं है, लेकिन मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि बस कि अपने भी शुद्धिकरण के लिए, और क्या पता एक ये सेवा करके किसी को यदि एक श्रद्धा उत्पन्न हो भक्ति। क्योंकि अभी हम डिस्कस तो करें भक्ति की महिमा क्या है, लेकिन कोई बोला अरे हाँ ठीक है अभी पता चल गया भक्ति करना है, अभी बता भक्ति करे कैसे। तो ये जो हम श्रवण कर रहे यही भक्ति है। यदि हमें सुन के अगर यदि उत्कंठा हो रही, भक्ति पे श्रद्धा हो रही है कि भक्ति का मार्ग ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है और कोई चीज की जरूरत नहीं है, यदि ये भी अगर श्रद्धा आए तो ये भी भक्ति का एक लक्षण है। हमने बताया ना, एक भक्ति के प्रति आसक्ति, क्योंकि भक्ति शुरू ही ऐसी होती है भगवान के, और हम भक्ति का अंग ही कर रहे, श्रवण भक्ति का अंग है। सबसे देखो भगवान का नाम का हमने महिमा देखा, तो हम एक बार नाम का महिमा, हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक हम रखेंगे नाम की क्या महिमा है। तो हम भगवान के नाम का कीर्तन सबसे स्पेसिफिक कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसकी बहुत महिमा है ये महामंत्र के। जैसे भगवान के सब नाम में बहुत पावर है, किंतु स्पेसिफिकली कलयुग में बताया गया है कि एक स्पेसिफिक मंत्र बताया, कलयुग के लिए स्पेसिफिक मंत्र है इसका बहुत, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। मतलब कलयुग में जीव बहुत सब मुश्किल है कोई चीज अलग करना, इसलिए कलयुग में केवल एक सबसे अच्छा उपाय हरि का केवल नाम लो। आखिर कोई नहीं कर सकता, वेद वगैरह श्रवण पाठ वगैरह करके नहीं समझ में आया, लेकिन भगवान के नाम में इतना बल है कि वो अपने आप हृदय शुद्ध करता है। और हम देखे कैसे हम अन्य साधु का संग करें, फिर हमारे अंदर और जिज्ञासा हो तो हम गुरु का शरण ले, जब हम उनसे जब दीक्षा ले, नाम करे, तो उसकी और महिमा है। तो हम चर्चा करेंगे गुरु का क्या रोल है, भक्ति शुरू कैसे होती है। भक्ति श्रवण भगवान के नाम से शुरू हो जाती है, और श्रद्धा बढ़ती है तो कैसे फिर किसी को गुरु दीक्षा लेके फिर एक्चुअली भजन का मार्ग एक्चुअली तभी शुरू होता है वास्तविकता में। तो सब चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। फिर बहुत सारी त्रुटि हुई होगी, इसको क्षमा करना, एक प्रयास है बस। एक मतलब बहुत सारी गलती कर रहा हूँ, मुझे श्लोक वगैरह याद नहीं आ रहे या कुछ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। कुछ भी आपको जो भूल, अगर ज़्यादा कुछ बुरा लगा तो क्षमा करना, मूर्ख हूँ मैं। और यदि कुछ अच्छा लगे तो सब गुरु और वैष्णव की कृपा है। तो जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण।